कोरोना महामारी को 7 महीने होने को है। हर तरफ डर है। स्कूल कॉलेज बंद होने और अन्य बंदिशों के कारण बच्चों की जिंदगी सिमट सी गई है। निराशा और दबाव को नन्हे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। দুরন্ত বাচ্চা ঘরের মধ্যে সবসময় ঘ্যান ঘ্যান করছে। লকডাউনের সময় শিশুরা সবথেকে বেশি বিপাকে পড়েছে। অনেকের ব্যবহারই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটা নির্দিষ্ট চৌহিদ্দের মধ্যে দিন রাতের হিসেব করা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠছে না। যে সময়টুকু সে বাইরে থাকতো সেই সময়টুকু তাকে বাড়ির পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হচ্ছে। असल में बच्चों पर बंदिशों का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है। पहले लॉकडाउन और अब कोरोना के डर के कारण बच्चों की जिंदगी दूभर हो गई है। स्कूल बंद होने से बच्चों में तनाव, घबराहट और बेचैनी बढ़ गई है। दोस्तों से ना मिल पाने से बच्चे अलग थलग महसूस कर रहे हैं। बच्चे छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने लगे या बहुत अधिक गुस्सा करने लगे हैं। स्कूल बंद होने के कारण बच्चों पर दो तरफा असर हुआ है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। हम बच्चे स्कूल ना जाने के कारण अपने दोस्तों को स्कूल के गेम्स पीरियड को और स्कूल की सरस्वती पूजा, स्पोर्ट्स सब कुछ मिस कर रहे हैं। स्कूल जाते तो खेलकूद करते तो स्वस्थ और सेहत अच्छी रहती, परंतु घर की 4 दीवार में रहने के कारण ज्यादातर बच्चों में ओजन बढ़ने की समस्या हो रही है। साथ ही में दोस्तों से ना मिलने के कारण मानसिक तौर पर भी हम दुखी हो जा रहे हैं। স্কুলগুলি কেবলমাত্র শিশুদের শিক্ষামূলক সামগ্রী সরবরাহ করার ক্ষেত্রেই নয়, বরং শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক সমর্থন পাওয়ার জন্য শিক্ষক এবং বন্ধুর সাথে যোগাযোগের সুযোগ দেওয়ার একটি ক্ষেত্রের অত্যাবশ্যক ভূমিকা পালন করে। এই কারণে প্রকাশ ও রেনু অ্যাপার্টমেন্টের শিশুরা এই একঘেয়েমি দূর করার জন্য সম্প্রতি একটি খেলার আয়োজন করেছিল। অতএব স্কুলের দিনগুলি স্মরণ করতে আজ আমরা সরস্বতী পুজো উপলক্ষে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। ঘরবন্দি থাকা অবস্থায় নাচ, গান, গল্প দ্বারা সময় কাটানোর और इसी कारण अपने स्कूल को याद करते हुए प्रकाश और रेनू अपार्टमेंट के बच्चों की एक खास पेशकश गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की।
वरना मैम देगी। हाँ हाँ चुप हो जाते हैं। मैम आ रही है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 3, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 4, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 5, प्रेजेंट मैम। साइलेंस प्लीज। बच्चों, आज का दिन क्या है तुम्हें पता है? सरस्वती पूजा है। ठीक, बिल्कुल ठीक। आप जानते हो वो कौन है? पता है ना, सरस्वती माँ विद्या की देवी है और ज्ञानदायिनी देवी भी है। हमें गीत संगीत का ज्ञान भी उन्हीं से प्राप्त होता है। तो क्यों ना चलो हम उनकी वंदना करें। अपना जीवन हो सुभाषित। बुद्धि को कर दो प्रकाशित, अपना जीवन हो सुभाषित। दो हमें वरदान ऐसा हो सफल हर साधना। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। या वीणा वरदण्ड मण्डित करा, या श्वेत पद्म
గిడి గిడి గో ఇడిపాయ్ చికి చకచో గిడి గిడి మల్ సురు సురు మల్ మకర టుకు బుకురే చకల బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి గో చకదుం చికి చకచో देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं कल खुले कहीं हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बोले मस्ती में तू डोले बम बोले मस्ती में डोले बम बोले मस्ती में तू डोले भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं ऐसे भी सोचो ना सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगोगे ये बुद्धू बनाए हमने ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे खुद के सोचे आओ वक्त जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बोले आंखें बंद तो डब्बा गुल और बंद दरवाजे खोल रे हो जा बिंदास बोल रे मैं भी हूँ तू भी है तो मैं भी तू भी हम सब मिलके बम 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 बम
अरे हो गई गोली। वह जीवन भर मिट्टी से सोना उत्पन्न करने की तपस्या करता रहता है। तपती धूप, कड़ाके की ठंड तथा मूसलाधार बारिश भी उसकी इस साधना को तोड़ नहीं पाती। हमारे देश की लगभग 70% आबादी आज भी गांवों में निवास करती है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। एक कहावत है कि भारत की आत्मा किसान है जो गांवों में निवास करती है। किसान हमें खाद्यान्न देने के अलावा भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भी सहेज कर रखे हुए हैं। प्रातः तड़के उठते ही अपने हल एक बैल लेकर अपने कर्मभूमि खेत की ओर उसके पैर खुद ब खुद कंधे पर उठ जाते हैं। उसका स्नान, भोजन तथा विश्राम आदि जो कुछ भी होता है वह एकांत वन स्थली में ही होता है। वह दिन भर कठोर परिश्रम करता है। कर्म भूमि में काम करने के दौरान किसान चिलचिलाती धूप से तनिक भी विचलित नहीं होती। इसी तरह मूसलाधार बारिश या फिर कड़ाके की ठंड की परवाह किए बगैर किसान अपने कृषि कार्य में जुटा रहता है। वह घंटों खेत जोतता है, तत्पश्चात नाश्ता करता है। उसके घर परिवार के सदस्य उसके लिए खेत में खाना लाते हैं। सांझ ढलते समय वह कंधे पर हल रख बैलों को हाँकता हुआ घर लौटता है। खेत ही उसकी जिंदगी है।
পাবেন। अरे आप लोग अरे मैं हूँ आलू। कौन आलू? अरे मैं आलू हूँ। मैं मिट्टी के नीचे होता हूँ और सर्दियों में हूँ तो मैं बहुत मीठा भी हूँ। तुम लोग मुझे अंग्रेजी में पोटैटो बुलाते हो ना? POTATO। मामा से आलू भाई आप तो बड़े गोल हो और सुंदर भी हो। थैंक यू बच्चों। वैसे तुम लोग जो चिप्स खाते हो ना वो मुझसे ही बनते हैं। बोलो मुझसे ही बनते हैं। अरे ये कितनी उड़ रही है, इतनी उड़ रही है। ये मोटे आलू तू चुप रह। मुझे देखे मैं कितनी सुंदर हूँ, कितनी पतली हूँ, बिल्कुल कटरीना कैफ की जैसी। और मैं बहुत स्वादिष्ट भी होती हूँ और मैं लंबा भी हूँ। समझी मोटी आलू? अरे आप लोग अरे तुम कौन हो? हाँ मुझे पता है तू कितनी सुंदर है। भैंस के आगे पीछे अरे तुम कौन हो? अरे तुम कौन हो? मैं हूँ मीर। मैं बहुत सुंदर हूँ, बिल्कुल कटरीना कैफ की जैसी, 0 साइज। बड़ी आई कटरीना कैफ की जैसी। अरे इन लोग को झगड़ा करने दो। मैं तो चली बच्चों के पास। पता है मैं कौन हूँ? नहीं मैं हूँ टमाटर और मेरे में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भरपूर हैं। और देखा है मेरे गाल कितने लाल हैं? हाँ पर ये लाल वाली मेरे जैसा तो कोई नहीं है, समझी? क्या? मैं हूँ हवाई गाजर। अरे उसकी बात क्यों सुन रही हो? उसके तो बस गाल लाल है, लेकिन मैं तो पूरी की पूरी ही लाल हूँ। अरे क्या? बढ़िया लाल वाली। मैं भी तो विटामिन और मिनरल से भरी हुई हूँ। और बच्चों मेरे से ना हलवा भी बनता है। अगली बार बोलूँगा मम्मी का बनाने हलवा, टेस्टी हलवा। क्या हलवा? मुझे तो पता है बच्चों, मुझसे टमाटर का सूप बनता है और तुम लोग जो केचप खाते हो ना वो मुझसे ही बनता है। हेलो बच्चों, मुझे पहचानते हो? अरे मैं हूँ मिर्ची। अरे बाबा मिर्ची तीखा होती है। बच्चों मैं बहुत तरह का होती हूँ। मैं मोटी कैप्सिकम की होती हूँ, पतली भी होती हूँ। मैं बहुत तरह का। और तुम लोग जो पिज्जा खाते हो उससे मुझे को डाला जाता है। हाँ बहुत देखे तेरे जैसे। हेलो बच्चों। हाय। मैं हूँ भिंडी, हरी भरी भिंडी। तुम लोग मुझे पसंद करते हो ना? हाँ तेरे को तो लेडीज फिंगर बुलाते हैं, औरतों की उंगली बनाते हैं। जरा दिखाना तेरे फिंगर्स में नेल पॉलिश किधर है? मैं और लेडीज फिंगर कहलाती हूँ, परंतु मैं औरतों की उंगली नहीं हूँ, समझी उल्लू काजल? मेरे में नेल पॉलिश नहीं है फिर। हेलो बच्चों। हाय। हेलो बच्चों। हाय। अरे छोटू देख बैंगन भी आ गया। हाँ जिसमें कोई गुण नहीं वो बैंगन। उधर जाओ। नहीं बच्चों मेरे में भी गुण होते हैं। मेरे में भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। मेरे से भी कई तरह की सब्जियां बनती है। मेरे से बैंगन का भरता भी बनता है।
अरे देखो देखो रुलाने आ गई प्याज। रुलाने आ गए प्याज। अरे सब लोग भाग क्यों गए? अरे मेरे को देखकर से भागे क्यों? आओ प्याज मेरे दोस्त, उनकी छोड़ो, सब झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन मैं और तुम तो बहुत पुराने दोस्त हैं। हाँ, सब जगह आलू और प्याज के दाम के बारे में ही बात होते रहते हैं। हम लोग सबसे अच्छे हैं। जब भी सब्जी का दाम बढ़ता है तो सब आलू प्याज और टमाटर के दाम के बारे में ही बात करते रहते हैं। हाँ, नेता लोग भी हमारे बारे में बात करते रहते हैं। भाई लोग देखो, आजकल आलू और प्याज के दाम कितने बढ़ गए हैं। सब चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं और वो सब्जी बोल रहे हैं कि वो बड़े हैं। कितने ही बुद्धू है। हम तीनों के जैसे रसोई चलाने वाला कोई नहीं। चलो दोस्त बन जाते हैं। आप कौन हो? मैं हूँ प्याज। मैं भी मिट्टी के पीछे ही होता और देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। नहीं वो तो मैं, अरे ये लोग तो झगड़ा कर रहे हैं। मैं चला किसान चाचा, कोई बोल रहा है मैं सुंदर हूँ, वो बोल रहे हैं हम सुंदर हो, तो तुम सुंदर हो, हम सुंदर हो, तुम सुंदर हो। किसान चाचा, हाँ, किसान चाचा मैं सबसे सुंदर हूँ ना? अरे ये क्या बोल रहे हैं? किसान चाचा मैं सबसे सुंदर हूँ ना? अरे किसान चाचा मैं तो सुंदर हूँ ना? किसान चाचा मैं सबसे सुंदर हूँ ना? हाँ, मैं तो भिंडी हूँ, हरी भरी भिंडी हूँ। मुझे तो देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। किसान चाचा मैं ज्यादा सुंदर हूँ ना? अरे ये लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे इन लोगों को समझाना ही होगा। देखो सब्जियों, तुम में से कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई कम खूबसूरत या ज्यादा खूबसूरत नहीं है। तुम सब ईश्वर के ही बनाए हुए हो। जब बारिश होती है तब सबको पानी भी एक समान ही मिलता है। जब हवा आती है तब क्या किसी को कम या ज्यादा मिलता है? मिट्टी भी सबको एक समान ही मिलता है। इसीलिए झगड़ा किस बात की? तुम में से कोई मोटा है तो कोई पतली है, कोई मिट्टी के नीचे होता है तो मिट्टी के ऊपर होता है, कोई लाल है तो हरी है। इसलिए झगड़ा की इस बात की? हम सब उस ईश्वर के ही बनाए हुए हैं। इसीलिए तो कहते हैं गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। हाँ, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की।
गीत हमारे गूंजे सुबह शाम, हम गीतों के सौदागर हैं यही हमारा काम। न सोना न चांदी गीतों से हमको प्यार, न चांदी गीतों से हमको प्यार। गोरों की न कालों की दुनिया है दिलवालों की, गोरों की न कालों की दुनिया है दिलवालों की। हाँ जीना है दिन चार यहाँ खुश होके जी ले यार, करना है कुछ अगर तुझे जी भर के कर ले प्यार। जीना है दिन चार यहाँ खुश होके जी ले